प्रत्येक उत्तर की शुरुआत किसी न किसी प्रश्न से होती है। प्रत्येक समाधान का शुभारंभ किसी न किसी समस्या की गोद से ही होता है। दुनिया में ऐसे समाधानों की कीमत नहीं हुआ करती कि जिन समाधानों को पहले कभी किन्हीं समस्याओं का सामना न करना पड़ा हो। एक सफल व्यक्ति सफलताओं का पूरा जायका नहीं ले पाता, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया है वही व्यक्ति सफलता की सच्ची कीमत आंक सकता है। नचिकेता ने यमराज के समक्ष प्रश्न उपस्थित किया था एक महान उत्तर की तलाश में। उन्होंने अपनी ओर से यह प्रश्न उपस्थित किया था कि मैं तीसरे वर के रूप में आपसे यह मांगना चाहता हूं कि प्राणी मरने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है, तो आप मृत्यु का रहस्य क्या है, इस आत्म तत्व का रहस्य क्या है, आप मुझे वह ज्ञान देने की कृपा करें। जब तक किसी भी व्यक्ति के भीतर आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति उस प्रश्न का समाधान पाकर के भी क्या कर लेगा। उत्तर की आवश्यकता बहुत बाद में है, उससे पहले प्रश्न का परिपक्व हो जाना जरूरी है। अगर कृष्ण चाहते तो कमरे में भी गीता का उपदेश अर्जुन को दे सकते थे, लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति के सामने महाभारत का सही क्षेत्र निर्मित नहीं हुआ है, कुरुक्षेत्र उपस्थित नहीं हुआ है, जब तक कोई व्यक्ति अर्जुन नहीं बनेगा, तब तक कृष्ण की गीता का स्वरूप सार्थक कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए हर किसी व्यक्ति के भीतर यह प्रश्न जन्म ले ही लेना चाहिए कि वह वास्तव में कौन है। अहम को अस्मि, मैं कौन हूं। अहम को आसीत, मैं कौन था। जब तक ये मैं कौन हूं ये प्रश्न पैदा नहीं होगा, तब तक अपन अपने भीतर उसकी तलाश कैसे करेंगे। जिस व्यक्ति के भीतर, जैसे कि एक बच्चा एक जिज्ञासा को अपने साथ लेकर चलता है और जब तक उसकी जिज्ञासा का सही समाधान नहीं निकल जाता, बच्चे को चैन नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे भीतर भी जब ऐसी ही किसी जिज्ञासा का जन्म होता है, प्रश्न का जन्म होता है, तभी हम उसके उत्तर की तलाश में अपने आप को तत्पर करते हैं। जरा सोचो कि अगर गुरु के पास भी चले गए और हमारे भीतर ऐसी कोई तमन्ना नहीं है, तो वहां जाकर के भी हम क्या कर लेंगे। जैसे एक गवाला गायों को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले जाता है। गवाले का काम केवल गायों को तालाब के पास ले जाना है, तालाब दिखा देना है। अब वो पानी पीना या न पीना ये गायों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर गुरु अपनी ओर से आत्मज्ञान का रास्ता बताते हैं तो ये बता देते हैं कि यह है सरोवर, यह है उसका स्वरूप, लेकिन उस स्वरूप को जानने के प्रति अपने आप को दत्तचित्त करना कि न करना, यह स्वयं व्यक्ति की अपनी मौज है। जैसे ग्वाला
गायों को पानी के पास ले जाता है, कोई उसके मुंह में पानी डालता थोड़ी है, ले जाता है, पानी दिखा देता है, यह रहा पानी, अब तुम्हारी मौज, चाहो पियो, प्यास हो तो पियो, प्यास ना हो तो मत पियो। प्रश्न होगा तो उत्तर की तलाश कर लेंगे, प्यास होगा तो पानी पी लेंगे, और प्यास ही नहीं है तो तालाब के पास कई दफा अपन देखते हैं कि गायें जाती हैं, पानी को देखती हैं और मुंह फेर लेती हैं। तो दुनिया में भी तो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि आत्मज्ञान की अगर चर्चा हो, खुद के भीतर अगर प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, तो लोग मुंह फेर लेते हैं, बोले कहाँ ये सब बोझिल बातें हो रही है, उबासी आ रही है लोगों को। ये तो अपने अपने दिल की तमन्ना पर निर्भर करता है, अपनी अपनी जिज्ञासा और प्यास पर निर्भर करता है। प्यास पक जानी चाहिए, प्रश्न पक जाना चाहिए। इसे हम यूं समझें, एक व्यक्ति रवाना होता है दाल बाटी चूरमा खा करके अपने घर से, एक गांव से रवाना होता है दूसरे गांव जाने के लिए। उसकी बीवी ने उसके लिए पानी की बोतल सब तैयार कर दी है, सब रख दिया है, उसने अपना सारा सामान भी ले लिया है, निकल भी पड़ा है, पर बीच रास्ते में पहुंचा है, प्यास लगी और जैसे उसने पानी की बोतल ढूंढनी चाहिए तो एहसास हुआ रे पानी की बोतल तो घर पर ही छूट गई। बस अब क्या हो रहा है, तेज गर्मी पड़ रही है, प्यास भीतर में जग रही है, आदमी बढ़ रहा है, पर प्यास उसको बेचैन कर रही है। जैसे तैसे रास्ता नापते हुए आदमी उस गांव तक पहुंचता है, और जैसे ही वो उस दूसरे गांव तक पहुंचता है कि सबसे पहले दो सज्जन मिलते हैं। अरे ओ भाया, आए क्या? अरे आओ आओ, बैठो बैठो, अपन शेयर मार्केट की बात करते हैं, आजकल शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव आया हुआ है। वो कहता है अरे यार तुम शेयर वेयर को अभी बाद में रख, अभी तो मुझे थोड़ा जाने जल्दी है, बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। और आदमी शेयर मार्केट को छोड़ करके आगे निकल पड़ता है, जबकि वो शेयर का व्यापारी है, पर फिर भी शेयर को छोड़ के आगे निकल पड़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है, गांव के करीब पहुंचता है, चौपाल के पास की तभी को कहता है अरे आओ आओ भैया, ताश के पत्ते खेलते हैं। अरे यार तुम कौन से ताश के पत्ते की, वो बोल भी नहीं पाता, बोले बाद में आता हूँ बाद में। थोड़ा और आगे बढ़ता है, एक और दोस्त मिलता है, अरे यार आजकल फिल्म बड़ी जोरदार आई हुई है, चलाओ फिल्म दिखा के लाते हैं तुझे। अब तो बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है उससे, मन में खींच पैदा हो रही है, अरे मुझे प्यास से मैं तड़फ रहा हूं और तुझे किसी को शेर सूझता है, किसी को ताश सूझती है, किसी को फिल्म सूझती है, और वो यूं करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ा दूर आगे चलता है कि ससुर मिल जाता है, धोख लगाना भी उसको याद नहीं रहता, ससुर जी से बात करनी भी उसको नहीं सुहा रही है, वो तो चल रहा है। ससुर जी भी सोच रहे हैं इसका माथा खराब हो गया, मैं सामने गया तो भी इसने कोई दुआ सलाम भी नहीं की, क्या बात है, नाराज हो गया, क्या हो गया। वो तो सीधा दौड़ते दौड़ते उस गांव पहुंचा, और वहां जाकर के जब 4 गिलास पानी पिया, तब चैन में चैन आई, आत्मा में चैन आई, शांति आई, और अब उसको लगता है अब पानी पीने के बाद अब शेर भी याद आ रहा है, ताश के पत्ते भी याद आ रहे होंगे, फिल्म देखना भी याद आ रहा होगा, सभी चीज़ें याद आ रही होंगी, पर एक प्यासे को क्या चाहिए? पानी। एक आत्म जिज्ञासु व्यक्ति को क्या चाहिए, उसे क्यों नहीं चाहिए? एक मानव मात्र की प्रकृति होती है कि प्राणी मात्र को खाने के लिए चकाचक माल चाहिए, पहनने को टनाटन कपड़े चाहिए, रहने को चकाचक मकान चाहिए, हैं, सभी चीज़ें चाहिए। हर किसी इंसान को एक पत्नी भी चाहिए, हर पत्नी को कोई ना कोई पति चाहिए, प्राणी मात्र को चाहिए, कोई इसमें असहज बात नहीं है। गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली उनको भी चाहिए, कुत्ते बिल्ले के भी कोई ना कोई पत्नी होगी, तो उनको भी कोई ना कोई चाहिए। पर लोग कहते हैं आत्मज्ञानी व्यक्ति का पत्नी से कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को तो पत्नी नहीं सूझती, जैसे प्यासे को फिल्म, शेर, ताश के पत्ते,
याद नहीं आते तो उसको हर वक्त वो पानी 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 दिखाई दे रहा है। वैसे ही जिसके भीतर आत्म जिज्ञासा जन्म ले चुकी है, उसको फिर ये इधर उधर की बातें, भोग भोग, ये सब फालतू की बातें, खाना पीना, ये वो सब याद नहीं रहते। कहते हैं महावीर ने 12.5 वर्ष के साधना काल में केवल 365 दफा भोजन किया। बहुत बड़ा आश्चर्य है ये, संसार का अद्भुत आश्चर्य है कि महावीर ने 12.5 वर्ष में केवल 365 दफा आहार लिया। ऐसा कैसे हो पाया? क्या वो इंसान नहीं थे? जिसके भीतर लगातार एक ही तमन्ना जगी हुई है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां से क्या कहां जाऊंगा, मेरे जन्म लेने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जिस आदमी के भीतर ये प्रश्न लगातार लगातार उठता चला जा रहा है, उस आदमी को खाना पीना याद नहीं आता। अपन भी तो देखते हैं कि जैसे किसी आदमी को कोई काम कर रहा है, एक कवि कविता लिखने में तत्पर है, एक लेखक लेख लिखने में तत्पर है, उस लेखक को अगर पत्नी आके बोले चाय पियोगे, सुनाई नहीं देता है उसको, वो तो अपने लिखने में ही मस्त रहता है। तो ऐसे ही आत्म जिज्ञासा जिसके भीतर इतनी परिपक्वता के साथ पैदा हो चुकी है, उस आदमी के सामने 100 भोग के, उपभोग के साधन प्रसाधन उपलब्ध हो जाने के बावजूद व्यक्ति उस तरफ आकर्षित नहीं हो पाता। अपन सब लोगों के भीतर एक आत्म जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि मैं कौन हूं। इस दुनिया में सभी लोग जानते तो खूब हैं, खूब जानते हैं, सब लोगों के पास उत्तर है, सब लोगों के पास समाधान है, लेकिन अपन सभी लोग दूसरों के बारे में ढेर सारे उत्तर रखते हैं। और दूसरों को अगर समाधान देना हो तो अपन ढेर सारे समाधान दे सकते हैं, पर खुद को समाधान देना हो, खुद के लिए उत्तर की तलाश करनी हो तो इसलिए खुद को समाधान नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक खुद के भीतर वास्तविक तौर पर प्रश्न नहीं पैदा हुआ। हाँ ठीक है कि नहीं, महाराजों को सुन लेते हैं कि महाराज लोग कहते हैं हाँ भाई पूछो अपने आप से मैं कौन हूं, तो 2 मिनट के लिए एक फुलझड़िया प्रश्न भले ही पैदा हो जाए, एक चिंगारी जैसा प्रश्न भले ही पैदा हो जाए, लेकिन वापस 2 मिनट के बाद सबको ज्ञान के नाम पर यही ज्ञान है कि मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक की पत्नी हूँ, अमुक का पति हूँ, अमुक का भाई हूँ, अमुक मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, अमुक नगर का रहने वाला हूँ। इतना ही तो ज्ञान है। आत्म जिज्ञासा उसे कहते हैं कि जब हम जन्म मरण के पार रहने वाले उस तत्व के प्रति जानने को उत्कंठित होते हैं कि मैं कौन हूं। ध्यान विधियां बनी हुई है इसी पर, कोहम कोहम कोहम। व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति एकांत में बैठे, शांति से बैठे, शरीर को स्थिर करे, चित्त को शांति में बनाए और उस शांति के क्षणों में अपने आप में जानने का प्रयत्न करे, अपने आप से पूछे, धैर्यपूर्वक पूछे, बार बार पूछे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या माँ बाप से ही मेरे जीवन की शुरुआत है या इससे पहले भी मेरा कोई अस्तित्व रहा है, क्या मृत्यु के साथ ही मेरे जीवन का समापन हो जाएगा या और भी कोई संभावना है। अपन सब लोग अपने आप से पूछें मैं कौन हूं। अगर ये जानना है तो पहले हमें नकारात्मक प्रश्न पूछने होंगे अपने आप से। जो जवाब आएगा वो सकारात्मक जवाब आएगा, पर नकारात्मक प्रश्न से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी कि मैं क्या नहीं हूं, मैं कौन हूं। अगर ये जानना है तो पहले कौन से प्रश्न उठाने पड़ेंगे? मैं क्या नहीं हूं। खुद को जानने वाला, खुद की खोज करने वाला, खुद के प्रति जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति अपने आप में जानेगा कि मैं क्या नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन मिट जाएगा। तो क्या मैं मिटने वाला तत्व हूं?
और अगर मिटने वाला तत्व हूं तो फिर मेरे द्वारा इतनी नैतिकताएं, इतने धर्म कर्म, इतने पुण्य, इतनी मानवीय मदद करने की फिर आवश्यकता कहां है? अगर मैं मिटने ही वाला हूं तो फिर खा पी के ऐश करूं, आनंद करूं। एक पत्नी क्यों, 20-20 पत्नियों को जियो ना, क्योंकि मिटने के बाद तो कुछ रहना ही नहीं है। लेकिन आत्म जिज्ञासु व्यक्ति अपने आप में यह देखता है कि मैं क्या नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर मिट जाने वाला है और मैं शरीर के मिटने के साथ नहीं मिटूंगा। माना कि चिता पर मुझे लिटा दिया जाएगा, पर मैं चिता पर 100 दफा जलने के बावजूद नहीं जल पाऊंगा। चिता पर कौन जलता है? मैं जलता हूं या ये शरीर जलता है? मैं बूढ़ा होता हूं या ये शरीर बूढ़ा होता है? जब टांग कटती है तो मैं कटता हूं या शरीर का हिस्सा कटता है? क्या कटता है? तो हमें धैर्यपूर्वक अपने आप से, भली भांति बोधपूर्वक अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा कि मैं क्या नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर मिट जाने वाला है। मैं मन नहीं हूं क्योंकि मन क्षण क्षण बदलता रहता है। तो क्या मैं क्षण भंगुर हूं जो पल पल बदलता रहता हूं? नहीं, मैं मन नहीं हूं। मैं पदार्थ भी नहीं हूं क्योंकि पदार्थ भी परिवर्तनशील हुआ करता है। मैं वस्तु नहीं हूं क्योंकि वस्तु का लेन देन किया जा सकता है और मेरा लेन देन नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या हूं? जब कोई व्यक्ति अपने आप से भली भांति धैर्यपूर्वक ये चिंतन करते हुए समझने का प्रयत्न करेगा कि मैं क्या नहीं हूं, तब कहीं जाकर के भीतर में एक किरण उतरेगी, एक किरण फूटेगी, एक किरण का जन्म होगा कि जिसके प्रकाश में हम भीतर की तहों तक पहुंचते हुए अपने आप को जानने में सफल हो सकेंगे कि हां, मैं यह हूं। तो जब जब लगेगा मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? तब भीतर से एक अनहत नाद, एक अंतर्बोध, एक अंतर प्रकाश भीतर में फूट कर निकलेगा। मैं आत्मा हूं या मैं परमात्मा हूं या मैं शुद्ध हूं। लोग इसको जानने के लिए तो गुरुजनों के पास जाते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। ये सब साधन हैं। मैं कौन हूं ये जानना है तो कई साधन हमें अपनाने पड़ते हैं। हमें स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, हमें गुरुजनों का सत्संग भी करना पड़ेगा, हमें अपने आप में चिंतन भी करना होगा, हमें ध्यान भी धारण करना होगा। विविध विविध आयामों से जब हम अपने आप को चारों तरफ से अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, तब कहीं जाकर व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व को, मूल समाधान को, मूल उत्तर को प्राप्त होने में सफल हो पाएगा। आत्मा को जानना कठिन है। अपने आप को जानना कठिन है। दूसरों को जानना सरल है, दूसरों को समझाना सरल है, दूसरों को कहना सरल है कि गुस्सा मत करो, दूसरों को कहना सरल है कि पराई औरत पर नजर मत डालो। दूसरों को ये सब बातें कहनी बहुत आसान है, पर खुद के मन में जब खोट उठती है तो क्या होता है? अगर खुद के मन में खोट उठ जाए तो अपन झट से पराई और अपनी पराई का भेद ही हट जाता है। अपन इधर उधर ताक झांक करने लग जाते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है हर किसी के लिए कि पराई औरत पर नजर मत डालो, पराये पुरुष पर नजर मत डालो। पर जब यही खोट ये बात कहने वाले के दिल में उठ आती है तो उसका भी ज्ञान धरा रह जाता है और वो भी इधर उधर ताक झांक करने लग जाता है। क्रोध बुरा है, ये बात ज्ञानी आदमी क्या कहेगा? ज्ञानी व्यक्ति भी कह देगा क्रोध करना बुरा है, पर जब वो उठता है ना तो ज्ञानी भी क्रोध के धरातल के नीचे आ जाता है। वो क्रोध को अपने काबू में रख नहीं पाता।
दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, दूसरों को जानना बहुत आसान होता है, दूसरों को समाधान देना बहुत आसान होता है, पर खुद को समाधान देना हो तो यह एक कठिन तपस्या है। यह एक कठिन तपस्या है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है मैं, दूसरा है मेरा। संसार क्या है? मैं और मेरा के चक्कर में ही पूरा संसार निर्मित होता है। मेरा शब्द आया कहां से है? कहां से आया? मैं से ही मेरा जुड़ा है। मैं से ही मेरे का जन्म हुआ है। मेरा कोई चीज नहीं है। मैं हूं तो मेरा है, और मैं ही नहीं हूं तो मेरा कौन होगा? अपन लोगों ने व्याकरण तो पढ़ी है, कर्ता ने करण को, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, अपन सब लोगों ने पढ़ी है। षष्ठी विभक्ति क्या होती है? संबंध, संबंध कारक। मेरा क्या है? छठी विभक्ति है। तो छठी विभक्ति होने के कारण संबंध जुड़ गया। जब भी किसी भी चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से हमारे संबंध जुड़ते हैं, तब वो वस्तु हमारी कहलाती है। हम कहते हैं ये मेरी किताब, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा मकान, ये मेरी घड़ी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अच्छा, जरा एक बात बताइए कि अपन लोग जैसे कि एक दुकान पर गए, वहां से घड़ी खरीद के लाए, घड़ी हाथ पर बंधी हुई है, किसी ने पूछा साहब ये घड़ी किसकी है? अपन झट से कहेंगे ये घड़ी मेरी है। कैसा जवाब आएगा? अभी अपन आधे घंटा पहले खरीद के लाए हैं, और स्नान करने के लिए घर में गए होंगे कि घड़ी खोल कर गए कि अचानक पत्नी आई और उसने पूछा अजय जी ये घड़ी किसकी है? बोले ये मेरी है। संबंध जुड़ गया, मैं और मेरे का आरोपण हो गया, तो ये वस्तु मेरी हो गई, ये मकान मेरा मकान। संबंध जुड़ गया। मेरा हमेशा संबंध जोड़ता है, और मेरे से अगर मुक्ति पानी है, ममत्व से अगर मुक्ति पानी है, तो हमें मैं और मेरे का भेद हटा करके अपने आप से जुड़ना होगा। बोले मकान मेरा मकान, ये ज़मीन मेरी ज़मीन, सब चीज़ों को अपन मेरी 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 कुल मिला करके ये सब मैं और मेरा। जगत में जीना है तो मैं और मेरा, और मोक्ष की दहलीज पर अगर कदम बढ़ाने हैं, आत्मज्ञान के रास्ते पर अगर कदम बढ़ाने हैं, तो मैं और मेरा दोनों को ही हमें शांत करना होगा, शांत करना होगा, और कहना होगा जो कुछ है सब ऊपर वाले का है। क्या मैं और क्या मेरा, सब उसकी माया है भाई। मेरा क्या है भाई? सब वो देता है तो है। मेरा किसको कहें मेरा? जब शरीर भी मेरा नहीं है तो किसको कहा जाए कि ये मेरा? जब शरीर भी एक दिन छूट जाना तय है, शरीर भी एक दिन दगा दे जाना तय है, तो हम किसे कहें ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? ज्ञानी व्यक्ति इस जंजाल में नहीं पड़ता कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो तो अपने आप में जानने का प्रयत्न करता है, अहम को अस्मि, मैं कौन हूं? अहम को आसीत, मैं कौन था? अपने आप को हम जाने, अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। एकांत में बैठें, 15 मिनट शांति से जाकर बैठे, ध्यान धारण किया, पलकों को झुकाया, आंखों को भीतर में खोला, शरीर को स्थिर किया, वाणी को मौन किया, चित्त को शांति में बनाने का प्रयत्न किया, और तब अपने आप में ही जानने का प्रयत्न किया कि मैं कौन हूं। देखो, जब तक प्रश्न प्रगाढ़ नहीं होगा ना, तब तक उत्तर भी प्रगाढ़ नहीं आ पाएगा। प्रश्न ऊपर ऊपर का पूछेंगे तो उत्तर भी ऊपर ऊपर का आएगा। वही सुना सुनाया, रटा रटाया, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। और ये जो ऊंची ऊंची बातें जो अपन सुनते हैं, सोचते हैं, मैं तो कहता हूं ये खोजो ही मत कि मैं आत्मा हूं, केवल यही खोजो कि मैं कौन हूं और मैं क्या नहीं हूं। अब जो भीतर में अनुभव हो तो बोलो मैं आत्मा हूं, और भीतर में अगर अनुभव नहीं होता तो क्यों कहने का कष्ट उठाते हो कि मैं आत्मा हूं?
ये शब्द भी क्यों ढोया जाए, ये बोझ भी अपने पास क्यों ढोया जाए। व्यर्थ के प्रश्नों को हटाओ और सार्थक प्रश्नों को जगह दो। वैसे तो अपन लोगों के भीतर कई तरह के प्रश्न उठते ही रहते होंगे, कभी किसी से संबंधित, कभी किसी से संबंधित। इसको आप यूं समझें, ऐसा हुआ कि एक दफा मुल्ला नसरुद्दीन बीमार हो गया, तो गया डॉक्टर के पास, वैद्यराज के पास, और जाकर कहने लगा साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने देखा, बोले वो कोई खास बात नहीं है, जाओ गोली दे देता हूं, ले लो, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, 3 दिन तक दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। जैसे ही 12 गोलियों की पुड़िया बांधी गई कि मुल्ला ने पूछा कि साहब दवाई लूं कैसे, पानी से लेना है कि दूध से लेना है। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, दूध से ले लेना। खड़ा हो जाने लगा, तभी वापस आया और पूछने लगा साहब गाय के दूध से या भैंस के दूध से। तो बोले अच्छा भैंस के दूध से ले लेना। बोले नहीं नहीं साहब, भैंस के दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो भैंस के दूध से लूं कि गाय के दूध से। बोले अच्छा ठीक है, गाय के दूध से ले, तू यहां से रवाना हो, क्योंकि उसको तो और पेशेंट्स देखने थे और मरीज को देखने थे। बोले तू जा भाई। बोले नहीं डॉक्टर साहब ऐसे मत भेजिए मुझे, मैंने आपको पूरे 50 रुपये पकड़ाए हैं, पूरी फीस दी आपको, तो जब तक मैं संतुष्ट ना होऊंगा मैं जाऊंगा कैसे। मैंने आपको कोई मुफ्त में सलाह नहीं ले रहा हूँ, पैसे दिए हैं। अरे भाई तू जा ना यार, कह दिया दूध से ले लेना, गाय के दूध से ले लेना। गया होगा 10 कदम, फिर वापस आया। बोले डॉक्टर साहब। बोले यार तू माथा क्यों खा रहा है, क्या बात है। बोले साहब गाय काली हो कि गोरी हो कि चितकबरी हो। डॉक्टर ने कहा यार ये मगज मार अच्छा है। बोले अच्छा ठीक है, काली गाय का दूध पी लेना। वापस आया थोड़ी देर के बाद, बोले कि साहब गर्म दूध से पीना है कि ठंडे दूध से। डॉक्टर को भी आया गुस्सा, उसने कहा कि अब इसको अकल देनी पड़ेगी, अब अकल देनी पड़ेगी, और अकल ये देनी पड़ेगी। बोले गर्मा गर्म दूध का कहता हूँ ताकि मुंह जलेगा, दोबारा पूछने के लिए नहीं आएगा। बोले ठीक है, गर्मा गर्म उकलते दूध से पी लेना, मुंह जल जाए उसकी चिंता मत करना। चला गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया। बोले साहब आपने ये तो बता दिया कि दूध गर्मा गर्म पीना है, पर मेरे घर में 3 तरह की गिलासें हैं, कांसी की भी है, चांदी की भी है, स्टील की भी है, किस गिलास से दूध पीना है। डॉक्टर को लगा कि ये आदमी व्यर्थ के ऐसे सवाल खड़े कर करके मेरे आधे घंटे इसने खराब कर दिए, और आधे घंटे में मैं अब तक और 10 मरीज निपटा देता। बोले अच्छा ठीक है, स्टील के गिलास में दूध पी लेना। बोले नहीं साहब, मैंने सुना है कि चांदी के गिलास में दूध पियो तो दिमाग तेज काम करता है, कांसी के गिलास में दूध पियो तो और ताकत आती है, और स्टील के गिलास में दूध पियो तो थोड़ा सा वायु बढ़ जाती है। नहीं तू चिंता मत कर, तू स्टील के गिलास में जाके पी लेना। ठीक है, चला गया। वापस आया होगा, तो वापस आया तो बोले कि साहब ऐसे कोई सवाल खड़ा कर दिया होगा इस तरह का। आखिर डॉक्टर को आगे गुस्सा, उसने कहा यार ये फालतू मेरा टाइम खराब कर रहा है। जेब से 50 रुपये निकाले, उसको पकड़ा दिए, बोले तू जा, तेरे जैसे इच्छा हो वैसे पी लेना। वास्तव में डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, सभी समझा देते हैं। वो आदमी चला गया। आधे घंटे बीते होंगे कि वापस वो आदमी फिर लौट आया। टैक्सी चली आई उसकी, टैक्सी में टेम्पो में बैठ के वो आया आदमी, और आकर कहने लगा साहब आपने मुझे 12 गोलियां दी, पर ये तो आपने बताया नहीं कि पहले कौन सी गोली लेनी है। 12 गोलियों में से पहले कौन सी लेनी है, ये या वो। बोले नहीं भैया तू अब जा यार, कोई भी ले लेना, पारो एक ही जैसी है, कोई भी ले लेना। बोले ठीक है डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, पर आप मुझे ये सारी बातें पहले ही समझा देते तो मुझे आना नहीं पड़ता। मेरे 20 रुपये टेम्पो के खर्चे लग गए, वो कौन देगा। उसने जेब में हाथ डाला, बोले अब इससे पिंड छुड़ाना चाहिए। उसने 20 रुपये निकाल के और पकड़ाए, बोले तू जा, तुझे चेकअप करना भी फ्री, तेरे लिए दवा भी फ्री, तूने मेरा मगज खाया, दिमाग खाया, वो भी फ्री, और तू यहाँ वापस जाने के वापस 30 रुपये और मुझसे ज़्यादा ले जा, ये भी फ्री। मरीज ने कहा सचमुच डॉक्टर साहब
मैं अब तक कई कई अस्पतालों में गया, पर आपके जैसा भला आदमी कोई नहीं देखा। अब दोबारा जब भी मैं बीमार पड़ूंगा तो आप ही के पास दिखाने के लिए आऊँगा। डॉक्टर ने उसको और 50 रुपये पकड़ाते हुए कहा कि आज के बाद में ये समझना कि मेरा क्लिनिक आज से बंद है तेरे लिए, तो इसके लिए 50 रुपये और लेता जा। इंसान के भीतर ऐसे व्यर्थ के प्रश्न उठते रहते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता। अगर हम लोग ऐसे ही व्यर्थ के प्रश्न अपने आप के प्रति उठाते रहे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये तो आत्म जिज्ञासा का मार्ग है, आत्म समाधान का मार्ग है, आत्मसंधान का मार्ग है, जहाँ व्यक्ति एक गहरी प्यास को लेकर अपने आप से जुड़ेगा, एक गहरी मुमुक्षा को लेकर अपने ध्यान में स्थित होगा, एक गहरे प्रश्न को लेकर अलग अलग शास्त्रों का स्वाध्याय करने को तत्पर होगा, तो ही कहीं कोई व्यक्ति इस आत्म समाधान के रास्ते पर 4 कदम आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जैसे कि हम तर्क से, केवल बुद्धि से, केवल मन के द्वारा, केवल वाणी के द्वारा नहीं समझ सकते। इसके लिए तो हमें अपने आप से रूबरू होना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, मनोयोग पूर्वक। नचिकेता जी यमराज के सामने उपस्थित हुए हैं, मृत्युदेव के समक्ष ऐसी ही जिज्ञासा, ऐसे ही प्रश्न, ऐसी ही प्यास को लिए हुए और कह रहे हैं, हे महात्मन यमराज, हे योगीराज, हे मृत्यु रहस्य के ज्ञाता, हे आत्म तत्व के ज्ञाता, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आखिर यह आत्मा क्या है, वो कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। तब यमराज ने अपनी ओर से जो शब्द कहे, जो रहस्य उन्होंने उद्घाटित किया, आज हम उसी का ही आनंद लेते हैं। यमराज ने कहा, उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, हृदय में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्रगति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक का त्याग कर देता है। यमराज के द्वारा कही गई ये बात हम लोग पुरानी भाषा को एक दरकिनार करते हुए इसके मूल भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि यह कठिनता से दिखाई पड़ने वाला तत्व है। ये कोई सहज सरल वस्तु नहीं है कि आंख खोली और दिख गई। ये कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसको उठाकर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दिया जाए। ये कठिनता से दिखाई देने वाली वस्तु है, असंभव तो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मदर्शन करना असंभव है, उन्होंने दुर्लभ जरूर कहा कि ये दुर्लभ तत्व है, ये कठिनता से दिखाई देने वाला तत्व है, ये तो विरले लोगों को ही अनुभूत हो पाता है। किसके भीतर आत्मचेतना है, कहाँ है, क्या इसका स्वरूप है, ये कठिनाई से समझ में आएगा। इसे हम यूं समझें, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहते हैं कि एक गुरु गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ रहता था। तो एक दफा गुरु रात को अपने 2 शिष्यों को साथ लिए हुए गुरुकुल के मध्य आंगन में सोए हुए थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि गुरुकुल के ऊपर से महर्षि नारद गुजर रहे हैं। वे जग उठे। महर्षि नारद उधर सामने से आने वाले दूसरे देवता को देखकर अभिनंदन करने लगे और दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। महर्षि नारद ने कहा
आज मुझे यहां से गुजरते हुए खूब आनंद आ रहा है। तो बोले आनंद कैसे आ रहा है? बोले ये जो गुरुकुल है ना, इस गुरुकुल में वो जो लड़का सोया है, ये आने वाले कल को एक महान तत्ववेत्ता, एक महान दार्शनिक, एक महान संबुद्ध पुरुष बनेगा। बोले अच्छा, तब तो निश्चय ही आज का दिन मेरे लिए भी पुण्य का दिन है। उस दूसरे देवता ने भी अपनी ओर से नीचे सोने वाले उस छात्र को, शिष्य को प्रणाम किया। नारद ने भी ऊपर से प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। गुरु के मन में आया, यार उन्होंने प्रणाम किया, मेरे सामने दो छात्र सोए हुए हैं, अब ये कैसे पता किया जाए कि दो में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो आने वाले कल को आत्मज्ञानी, संबुद्ध पुरुष या महान तत्ववेत्ता बनेगा। अगले दिन गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि पड़ताल करें। तो गुरु ने दोनों को मिट्टी का एक एक कबूतर थमाया और कहा कि जाओ ऐसे स्थान पर ले जाकर के इस कबूतर की गर्दन मरोड़ दो जहां कोई भी देखने वाला ना हो। ठीक है, दोनों लोग रवाना हो गए। एक लड़का गया गांव के बाहर, थोड़ा सा जंगल में पहुंचा, इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, उसने झट से मिट्टी के कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, चला आया वापस। दूसरा लड़का वो भी निकल पड़ा। गांव में देखा तो पता चला लोग देख रहे हैं, जंगल में गया तो देखा कि पेड़ पौधे देख रहे हैं, सरोवर के पास चला गया, बोले पानी देख रहा है, और घुप्प अंधकार घुप्प जंगल में चला गया, बोले कोई नहीं देख रहा। तभी आसमान पर नजर डाली, ओ सूरज भगवान देख रहे हैं। तो रात की इंतजारी करने लगा कि रात को तो कोई नहीं देखेगा। रात को जैसे ही गर्दन मरोड़ने लगा कि अरे तारे देख रहे हैं, चांद देख रहा है, घबरा गया। बोले गुरु ने आदेश दिया था कि ऐसे स्थान पर ले जाकर के मारना, तोड़ना, इसकी गर्दन मरोड़ना जहां पर कोई भी देखने वाला ना हो। तो बोले ठीक है, मैं ऐसे स्थान पर चला जाता हूं जहां कोई भी ना हो। तो एक गुप्त सुरंग के भीतर वो चला जाता है, गुफा के भीतर, कि वहां न तारे देखते हैं, न चांद देखता है, न सूरज देखता है, न पेड़ पौधे देखते हैं, न कोई चिड़िया पंछी देखते हैं। बोले हाँ, ये स्थान बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई भी देखने वाला नहीं है। और जैसे ही गर्दन मरोड़ने लगा, गुरु की बात याद आ गई, ध्यान रखना ऐसे स्थान पर गर्दन मरोड़ना जहाँ कोई भी देखने वाला ना हो। और तभी उसे होश आया, अरे कोई नहीं देखने वाला, मैं खुद तो देखने वाला हूँ। कोई नहीं देखने वाला, मैं खुद तो देखने वाला हूँ। वो जो सर्वव्यापक सत्ता है परमात्मा चेतना की, वो तो देखने वाली है। उसे लगा कि नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर देखने वाला मैं खुद ना हूं। आंखें बंद की तो लगा, ओह मैं देखने वाला नहीं हूं, पर ऊपर वाला तो फिर भी देखने वाला है। वो गुरु के पास लौट आता है और कहता है, गुरुदेव मुझे तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिल पाया जहां कोई ना कोई देखने वाला ना हो। गुरु ने पूछा, भाई ऐसा कोई तुम्हें जंगल भी ना मिला? वो सब जंगल तो खूब मिले। उसने सारी आप बीती सुना दी और कहा, बताइए भगवान, अब आप ही बताइए कि ऐसा स्थान मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जहाँ मैं स्वयं देखने वाला न हूँ और ऊपर वाला देखने वाला न हो। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वत्स तुम्हें धन्य है, मैं पहचान गया, तुम्ही वह बीज हो कि जिसमें से एक दिन बोधि वृक्ष फूटेगा। तुम्ही वह बीज हो कि जिसमें से एक महान तत्ववेत्ता का जन्म होगा। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और तुम्हारा गुरु कहलाकर अपने आप को धन्य समझता हूं। कठिनता से दीख पड़ने वाला यह तत्व अगर परीक्षा करो तो पता चलेगा, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि हम उससे बचाकर अमुक काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि दुनिया में गुप्त चीज कोई है ही नहीं। पर्दा डालकर हम पाप कर सकते हैं, पर वो पर्दा खुद के लिए नहीं है, वो पर्दा प्रभु के लिए नहीं है। वो ये जो दूसरों की आंखों में तो धूल झोंकी जा सकती है, पर अपनी आंखों में धूल हम कैसे झोंक पाएंगे? इसलिए पर्दे केवल लोगों के लिए हुआ करते हैं।
इंसान तो हमेशा बेपर्दा ही रहा करता है। किसी और के सामने कपड़े उतारने हो तो शर्म आएगी, पर खुद के सामने कपड़े उतारने हो तो कोई शर्म नहीं आएगी। तुम खुद ही तुम्हें को देखने वाले हो तो शर्म आएगी। आजकल हर बाथरूम में एक कांच और लगा हुआ रहता है, हर बाथरूम में ग्लास आईना लगा हुआ रहता है, और बड़े घरों में छोटे मोटे ग्लास नहीं रहते, यूँ पूरा फुल बड़े साइज का ग्लास लगा हुआ रहता है। तो आदमी अंदर घुसते क्या करता है बाथरूम में? सबसे पहले अपनी पैंट वैंट खोलेगा, चोला चड्डी बनियान जो कुछ भी उसने पहन रखे हैं सब अपने उतारेगा। अब अंदर क्या है बाबू साहब? प्योर, माँ के पेट में से जैसे निकल कर आया है वैसे ही। पर क्या उसको शर्म आती है? नहीं आती। खुद के लिए खुद को शर्म नहीं आती। कोई भी इंसान कपड़े अपने खुद के लिए नहीं पहनता, दूसरों के लिए पहनता है। खुद तो इंसान भले नंगा ही रहे ना कमरे में, कहाँ तकलीफ है। वैसे मैंने सुना है कि विदेशों में पति पत्नी वहाँ पर नंगे ही सोते हैं, वहाँ पर कपड़े पहन के नहीं सोते हैं। मुझे बताया गया कि विदेशी लोग जब सोते हैं तो वहाँ कपड़े पहन कर नहीं सोते हैं। अपने देश में थोड़ी मर्यादा है, इसलिए कपड़े पहनकर पति पत्नी सोते होंगे। वहाँ तो लोग वैसे आधे नंगे ही हैं, उनको कहाँ तकलीफ है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक फ़ोटो आया था जिसमें 5000 जोड़ों ने संपूर्णतः निर्वस्त्र होकर के अपना फोटो खिंचवाया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा था 5000 जोड़ों ने संपूर्णतः, मतलब चड्डी बनियान उतार करके, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, और उन्होंने फोटो उतारा। अखबार में छपा वो फोटो। मेरे पास एक किताब पर अखबार का पुट्ठा चढ़ा हुआ है, उसमें 1400 जोड़ों का फोटो उस पर लगा हुआ मैंने देखा। तो कोई बहुत पुरानी किताब है, और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाने के हिसाब से ये सब काम किया था, जो भी है। लेकिन अब वहाँ पर अगर समुद्र तट पर चले जाओ तो हिंदुस्तान में कोई माताजी, कोई बहन केवल आधे वस्त्रों में घूमे तो लोग उनको ताक झांक करने लग जाएंगे। पर वहाँ कोई किसी को फुर्सत ही नहीं है। बोले हम अपने में मस्त हैं, देखना तो अपने वालों को ही देख लो ना, दूसरों को कहाँ देखते फिरे। तो वहाँ की व्यवस्थाएं अलग तरह की हैं। पर एक बात तय है, दूसरों को देखो तो कभी आंख नीचे होती है, कभी शर्म आती है, कभी नाक भौं सिकोड़ते हैं। पर हम खुद जैसे भी होते हैं, काले, गोरे, ठिंगणे, लंबे, मोटे, पतले, भैंसे, गाय जैसे, वो अपन जैसे भी होते हैं वो हैं, उसको देखने में कहीं कोई संकोच नहीं होती। मेरे भाई, दुनिया के सामने अपन सभी अपने आप को बहुत अच्छा और सुंदर दिखाने का प्रयत्न करते हैं, पर खुद को तो पता है ना कि अपन लोग कैसे हैं। क्यों बहन जी? खुद को तो पता ही है कि अपन सब लोग कैसे हैं। कल ही मेरे मन में एक भाव उठा, अगर बुरा ना लगे तो कह दूं। मुझे ऐसे लगा कि जब जब हम अपने आप को देखते हैं, पड़तालते हैं, खुद की स्वच्छता के भीतर कभी कभार उठने वाली अस्वच्छ तरंग को देखते हैं, तो लगता है, हालांकि हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो पूरी तरह श्वेत वस्त्र होते हैं। श्वेत वस्त्र इसलिए ताकि व्यक्ति को इन वस्त्रों को देख देख कर बार बार ये बोध होता रहे कि तुम्हें भीतर से भी ऐसा ही स्वच्छ होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे इन श्वेत वस्त्रों के बीच में एक छोटी सी काली चदरिया या काला उत्तरासन पहन लेना चाहिए, वो इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भाई अभी 5% कालापन अंदर है। तो बोले कि श्वेत चदरिया को देखकर तो यही लगता है कि साहब स्वच्छ, पर जिस आदमी को ईमान अपने साथ रखते हों उस आदमी को एक काला दुपट्टा ऊपर और ओढ़ लेना चाहिए। बोले किस लिए? बोले साहब अभी 10% कहीं खोट है, 90% ओके हो गए हैं पर 10% खोट है, यानी भीतर भी और बाहर भी हम अपने आप को एक जैसा ही दिखा रहे हैं। केवल उजले कपड़े पहन लोगे तो लगेगा भाई अंदर बाहर एक जैसे हो गए, पर दिया तले अंधेरा होता है। तो थोड़ा सा कभी कभी इसलिए कई लोग जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ना, वो लोग कंदोड़ा बांध लेते हैं काली डोरी का, बोले नज़र नहीं लगेगी। काली डोरी का कंदोड़ा बांध लिया करते हैं लोग, बोले नज़र नहीं लगेगी। कई लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं पर काला बेल्ट पहन लिया करते हैं, ये अच्छा है। बोले काला क्यों? बोले भाई थोड़ा अभी भी अंदर में खोट है। वो पुरानी
कहानियाँ ना वो लतीफ़े टाइप में आप लोग सुनाया करते हैं मुझे, बोले कि एक आदमी ने, बूढ़े आदमी ने रास्ते से जा रहा था और किसी लेडीज़ को टक्कर मार दी। तो लेडीज़ ने झट से झिड़कते हुए कहा, ओ बाबा जी इतने बूढ़े हो गए हो और अभी भी ये सब काम करते हो। तो बाबा जी कहते हैं, भाई बाल धोड़े हो गए तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी वही है, दिल तो अभी भी काला ही है। ऐसा हुआ करता है आदमी के साथ में इस तरह की स्थितियां बना करती हैं। कुल मिलाकर के बात का सार केवल इतना सा है कि व्यक्ति, यह जो कठिनता से दिखाई देने वाला तत्व है आत्म तत्व, पहले तो हमारे भीतर वास्तविक तौर पर अगर जिज्ञासा का जन्म होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, तब तो हम धीरे धीरे कभी स्वाध्याय करते हुए, कभी चिंतन मनन करते हुए, कभी जीवन में घटित होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को देखकर थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, पापा जी गुजर गए, इसका मतलब शरीर नश्वर है। पत्नी की डिलीवरी हुई तो एहसास हुआ, ओह जन्म इतना पीड़ादायी है। दादी माँ बीमार पड़ी, अस्पताल में वो तड़फने लगी, तो लगा कि रोग और बुढ़ापा इतना दर्ददायक है। तो जीवन क्या है, सच्चा जीवन क्या है, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अहो, दादाजी जिंदगी भर पैसा जोड़ते रहे, धंधा चलाते रहे, और धंधा करते करते वो मर गए। अपन बच्चों की चिंता करते करते, पैसा इकट्ठा करते करते वो मर गए, खेला खत्म हो गया। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो जैसे वो पूंजी इकट्ठी कर करके गए और छोड़ के चले गए, क्या मैं भी इसी तरह से छोड़ छुड़ा के चला जाऊंगा? ओह, जब छोड़ के जाना ही तय है तो फिर व्यर्थ का इतना पाप क्यों संग्रह किया जाए, व्यर्थ में क्यों इतने छल प्रपंच किए जाएं। सहज रूप में व्यापार करूंगा, सहज रूप में जीऊंगा और सहज रूप में एक दिन शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। जब तक कोई भी व्यक्ति धैर्य और शांति पूर्वक अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में नहीं सोचेगा, चिंतन मनन नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जग सकता। महावीर की ताकत नहीं है जो अपन लोगों को जगा सके, राम की ताकत नहीं है जो अपन लोगों को सुधार सके। जो इंसान अपने सामने घटित होने वाली घटनाओं से, ठोकरों से भी अगर नहीं संभल पाता है, उस आदमी को महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण कैसे सुधारेंगे? आदमी जब भी सुधरता है अपनी वजह से सुधरता है। आदमी जब भी सुधरता है अपने जीवन में लगने वाली ठोकरों की वजह से सुधरता है, और आदमी जब भी गिरता है अपनी खुद की वजह से गिरता है। दुनिया में कोई किसी को नहीं गिराता। यह मत सोचिए कि विश्वामित्र जी को मेनका ने गिराया होगा, ये सब बातें बकवास है कि विश्वामित्र जी को मेनका जी ने गिराया होगा। हकीकत यह है कि विश्वामित्र जी के भीतर खोट थी तो मेनका निमित्त बन गई और वो खोट प्रकट होकर के आ गई। अपन सब लोगों के भीतर, प्राणी मात्र के भीतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट छिपी हुई है। थोड़ी सी अपने साथ ईमानदारी बरतते हुए अपन सब लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हाँ साहब, मुझ में ये खोट है। हाँ, खोट सुधार लें, अच्छी बात है, पर कम से कम अपन खोटे हैं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा कहते फिरें। ये तो कोई ज्ञानी व्यक्ति की तो बात नहीं हुई, एक घमंडी व्यक्ति की तो बात हो सकती है। फोटोग्राफी करवाएंगे ना अपन लोग, क्यों जी फोटोग्राफर साहब? आप किसी की फोटो खींचेंगे तो कैसी आएगी? रंगीन आएगी। कैसी आएगी? रंगीन आएगी ना। तो जब आप किसी की फोटोग्राफी खींचेंगे तो रंगीन आएगी। क्यों जी मांगीलाल साहब गांधी, ज़रा आप बताइए कि आप लोग सेवा कार्य संभालते, इतना हॉस्पिटलें चलाते होंगे, तो आप जब किसी का एक्सरे करेंगे तो वो रंगीन आएगा या ब्लैक एंड वाइट आएगा? ब्लैक एंड वाइट आएगा। भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपन सारे लोगों के बाहर की अगर फोटोग्राफी करो तो सब इंद्रधनुष के रंगों की तरह टनाटन आएंगे, पर भीतर के एक्सरे करो ना तो सबके कालेपन हैं
और अपन सब लोगों को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए कि अपन लोगों के भीतर कालापन है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तो इच्छा भी हो रही है कि ये जो मैंने श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं उस पर एक छोटी सी पट्टी काले रंग की ज़रूर होनी चाहिए, रखी जानी चाहिए। भले इसलिए रख लो कि तुम्हें नज़र न लगे, पर इसलिए भी रख लो कि अंदर में खोट है। ये देखिए, ये भाई साहब ने देखिए श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं, ऊपर केसरिया रंग का कुर्ता पहन रखा है, यानी श्वेत रंग तो उज्ज्वलता का प्रतीक हो गया, केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक हो गया, ऊपर इन्होंने साफा और बांध रखा है, यानी गरिमा है। अब साफा पहनते क्या होता है पता है? चकाचक पैंट टाई पहनते बोले हैं या चकाचक। अपन लोग सीधे यूँ हो जाया करते हैं, बोले पैंट टाई पहन लिया, नहीं साफा कोई और पहना दे तब तो ठीक है, पर अब क्या करें लोग, अब कोई और नहीं पहना तो खुद ही पहन पहन के राजी हो जाते हैं कि हाँ साहब अपन चकाचक हैं। पर इन्होंने काला कोट और पहन रखा है ऊपर, क्यों जी? हाँ ये अच्छा है। अगर आप काला नहीं पहनते ना तो फिर हम तो आपको भगवान मान करके आपकी स्तुति गान करने लग जाते, पर आपने काला कोट पहन लिया, इसका मतलब ये है कि भाई अभी भी अंदर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई कहीं ना कहीं कोई खोट है। आदमी को जैसा भीतर हो ना वैसा दिखाने में संकोच नहीं खाना चाहिए। जानवरों में यही खासियत होती है, वो जैसे भीतर होते हैं वैसे ही बाहर दिखाते हैं, पर अपन जो इंसान है ना, अपने आप को थोड़ा विद्वान और बुद्धिमान ज़्यादा कहते हैं, समझते फिरते हैं। अपन लोग अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ और दिखाते रहते हैं। ऐसा ही है, मुख में राम बगल में छुरी। कहते हैं उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट हृदय में स्थित यमराज जी कहते हैं आत्म तत्व का रहस्योद्घाटन करते हुए कि वह आत्मा कहां है। अलग अलग धर्म परंपराएं, अलग अलग फिलॉसॉफी अपने हिसाब से कहने का प्रयत्न करती है। कोई कहते हैं ललाट प्रदेश पर आत्म तत्व निवास करता है, कोई कहते हैं नाभि प्रदेश में आत्म तत्व निवास करता है। लेकिन यमराज, हम उनकी बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि दुनिया में आत्म तत्व को सबसे ज्यादा जानने वाला अगर कोई देव है तो एकमात्र यमराज है। ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, महादेव जी और महावीर जी भी यमराज के सामने छोटे नजर आते हैं, क्योंकि आत्म तत्व को जानना हो तो ब्रह्मा जी को भी समाधि लगानी पड़ेगी, महादेव जी को भी हिमालय में जाकर के समाधिस्थ होना पड़ेगा, पर यमराज बिना समाधि लगाए पलक झपकते आते हैं और पलक झपकते ही अपना काम तमाम करते हैं और इंसान के प्राण पखेरुओं को लेकर चले जाया करते हैं। तो उनको पता है कि मनुष्य के प्राणी मात्र के शरीर में व्यक्ति का जीव तत्व, चैतन्य तत्व, आत्म तत्व कहां किस रूप में व्याप्त है। ये जो हमारा शरीर है, इसके भीतर रहने वाला ये जो गूढ़ तत्व है, ये जो हमारे भीतर की जो तहें हैं, इन तहों के भीतर वो कहां है, वो तो आता है, पता भी नहीं चलता। और अपन कहते हैं, आप कहते हैं वो मर गया, अरे बोले कि अभी तो मैं आधे घंटा पहले तो उससे बात करके आया था। अरे भाई तू आधे घंटा पहले बात करके आया ना, 2 पल पहले बात करके नहीं आया। 2 पल पहले तो कोई और बात कर रहा था। मृत्युदेव हम सब लोगों के करीब आ चुका था, वो आया, कैसे वो अपना गेम खेलता और किस तरह से वो लेके निकल जाया करता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में वो किताबें लिखी नहीं जा सकती। मृत्यु के पहले का क्षण और मृत्यु के उपरांत का क्षण, ये जो 2 क्षण वाली जो कहानी होती है, इसका ज्ञाता दृष्टा, इस तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ 2 ही हैं, या तो मृत्यु के समय व्यक्ति खुद, और या फिर उस मृत्यु के द्वारा जो जीव तत्व निकाला जाता है, या वो मृत्यु देव। तो यमराज नचिकेता के सामने ये रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं कि भैया याद रखो मेरे प्रियतम, कि मनुष्य के हृदय में ये जो गूढ़ तत्व है, ये उसमें प्रविष्ट है, ये उसमें व्याप्त है। आत्म तत्व को अगर जानना है तो हमें हृदय में ध्यान धारण करना होगा। आत्मा के साथ अगर जीना है तो हमें हृदय से जीना होगा। आत्मपूर्वक अगर हमें जगत में जीना है तो हृदय से जीना होगा। पर अगर परमात्मा तत्व को, जीवन के विकास को,
कैरियर निर्माण को, जीवन में सफलताओं को अर्जित करने के लिए अगर हमें कोई प्रयत्न करना है तो हमें बुद्धि की गुफा में प्रवेश करना होगा। जीवन में 3 गुफाएं मुख्य है। पहला है बुद्धि, दूसरा है हृदय। बुद्धि का संबंध है ज्ञान से, हृदय का संबंध है आत्मा से, और नीचे है तीसरा तत्व है नाभि। तो नाभि तत्व हमारा अन्न केंद्र है, हमारे भोजन का केंद्र है, हमारे सृजन का केंद्र है। मां के कोख से हम कैसे पैदा होते हैं? मां के कोख से पैदा होते हैं तो हमारा संबंध किससे जुड़ा हुआ रहता है? नाभि से। नाभि की नाल से हमारा संबंध जुड़ा हुआ रहता है। तो ये नीचे का जो भी तत्व है ना, ये मूत्राशय और ये जो कुछ भी ये कहलाते हैं सारे तत्व, ये सब नाभि से जुड़े हुए तत्व हैं। यहीं से ही सृजन होता है, यहीं से भोग होता है, यहीं से विसर्जन होता है। तो सर्जन और विसर्जन दोनों तत्व यहीं से ही संपादित हुआ करते हैं। नीचे के तत्व दूषित हैं। अपन सभी प्राणी मात्र के नीचे के तत्व दूषित हैं। इसलिए जब हम ध्यान धरें तो हम नीचे के तत्वों पर ध्यान कम से कम करें और हृदय और बुद्धि तल तक, यानी ये जो अपना केंद्र है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इंसान का आध्यात्मिक धरातल है और नीचे का धरातल भौतिक धरातल है। हृदय से नीचे का धरातल संसार का धरातल है, और हृदय से ऊपर का धरातल ये व्यक्ति के आत्म प्रदेशों का, परमात्मा प्रदेशों का ब्रह्म केंद्र है। ये मूल धुरी है, ये मूल केंद्र है। हृदय हमारा धाम है। इंसान का सबसे प्रिय अगर कोई मंदिर है, सबसे प्रिय अगर कोई तीर्थ है, तो वो इंसान का हृदय है। बाकी के मंदिरों में तो झगड़ झगड़े हैं, बाकी के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में झगड़ झगड़े हैं। बाहर में हिंदू मुसलमान अलग है, पर हृदय में वहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, वहाँ ना कोई ब्राह्मण है और ना कोई क्षत्रिय है, वहाँ ना कोई मेघवाड़ है और ना ही कोई पोरवाल है, ना कोई खंडेलवाल है। वहाँ तो तुम खुद हो। ये सब बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, एक आत्म जिज्ञासु और आत्म साधक व्यक्ति के लिए ये सब जो बाहर की बातें होती हैं, ये भाई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनको समाज के धरातल पर चलने दो। पर एक आत्म साधक समाज का नहीं होता, समाज उसका हुआ करता है। एक आत्म साधक समाज का नहीं होता, समाज उसके लिए होता है। वो समाज का संचालन करता है, न कि समाज उसका संचालन करे। जरा एक बात बताओ कि दिया अगर सूरज को रोशनी दिखाने जाएगा तो क्या होगा? वैसे ही समाज के लोग अगर किसी आत्मयोगी व्यक्ति पर अपना अंकुश लगाना चाहेंगे तो क्या होगा? सिकंदर ने यही बेवकूफ़ी की थी। सिकंदर ने यही बेवकूफ़ी की थी। बोले आया था हिंदुस्तान में, क्योंकि उसके गुरु डायोजनीज ने उससे कहा था कि अगर कभी हिंदुस्तान जाओ तो वहाँ से किसी एक औलिया फ़कीर को ले आना। तो कहते हैं सिकंदर ने पहले तो अपने सेनापति को भेजा होगा और किसी औलिया फ़कीर से मिल गया होगा। औलिया फ़कीर से कहा कि तुम्हें महान सम्राट सिकंदर बुला रहे हैं। बोले होगा कोई महान, जा भाग जाए यहाँ से। भगा दिया। वो भी सोचने लगा यार महान सिकंदर का नाम सुन करके भी वो आदमी यूं कह रहा है, जरूर कोई खास बात होगी। कहते हैं सिकंदर खुद चलकर आता है। बोले हाँ बोलो भाई क्या काम है? बोले मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। बोले हमको ले जाने वाला यमराज है, तू कहाँ आया यार बीच में? हमको वो लेके जाएगा तो हम चलेंगे, बाकी हम कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। बोले पता है तू किसके सामने बोल रहा है? बोले भाई इंसान तो दिख रहे हो थोड़े बहुत। बोले मैं महान सम्राट सिकंदर हूँ, विश्व विजेता। बोले हो गए भाई, तुम विश्व विजेता हो गए, मुझे क्या करना है? तुमने खुद को भी जीता है क्या? है। बोले चौंका। बोले क्या मतलब? बोले खुद को जीता है। बोले कहना क्या चाहते हो? तुमने अपने गुस्से को जीता है? बोले नहीं जीता। तो बोले भाई दुनिया भर को जीता हुआ, खुद को जीत के आओ तो बात बनेगी। कहते हैं सिकंदर उसकी बातों से कुछ प्रभावित भी हुआ, पर गुस्सा भी खूब आया, क्योंकि पूरी सेना के सामने तौहीन कर डाली थी उस संत ने, उस साधु ने, उस फक्कड़ फकीर औलिया ने। हिंदुस्तान के तो संत तो वैसे भी औलिया होते हैं, वो तो फक्कड़ होते हैं। जो फक्कड़ है वो हकीकत में फक्कड़ होते हैं। अब जो नहीं है उन दुकानदारों की बात छोड़ दो, बाकी जो हकीकत में ऐसे औलिया होते हैं वो सिकंदरों की कहाँ परवाह करे? वो इन मुख्यमंत्रियों की कहाँ परवाह करे? वो इन राज्यपालों की और प्रधानमंत्रियों की कहाँ परवाह करे? तुम्हें गरज है 3 बार तो आ, नहीं गरज है तो अपने राम राम बज घर में बैठ गए। तो कहते हैं कि सिकंदर ने गुस्से में आया
पर प्रभावित भी बहुत हुआ। बोले यार वास्तव में ये आदमी जबरा है, सिकंदर से घबरा नहीं रहा है, तलवार निकाल दी, सेना सामने खड़ी है, मगर फिर भी अपने औलियापन के ढंग से बात कर रहा है। बोले मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं। बोले तू चाहे या ना चाहे, पर हमें एक दिन पता है कि हमें एक न एक दिन शरीर को छोड़ना है। तू मार सकता है कि नहीं मार सकता ये हम नहीं जानते, पर हमको ये भली भांति पता है कि एक न एक दिन शरीर हमें छोड़कर जाना है। तो उसके ज्ञान भरी बातों से प्रभावित हुआ सिकंदर। बोले कि सिकंदर ने कहा फकीर मैं तुमसे प्रभावित हुआ, हे महाराज मैं तुमसे प्रभावित हुआ, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महाराज ऐसे बोले कि भाई देने लेने की बात छोड़ यार, तू सर्दी पड़ रही है, थोड़ा साइड हट जा, सूरज की धूप को सामने आने दे। तू ये देने लेने की बात छोड़। कहते हैं सिकंदर हिंदुस्तान, वो कहते हैं हिंदुस्तान को जीतना आसान है पर हिंदुस्तान के संतों को जीतना कठिन है। यहाँ की स्थितियों को नहीं समझा जा सकता। जो आदमी इतना निडर है वो आदमी सिकंदर को क्या पूछे। जिस आदमी को देने के लिए दाता सिकंदर के रूप में खड़ा है, मगर फिर भी वो कहता है साइड हट भाई, थोड़ा सूरज की धूप को आने दे यार, थोड़ा ठिठुरन लग रही है, सर्दी लग रही है, थोड़ा बदन में ताजगी आने दे। सिकंदर वहाँ से चला जाता है। भाई ये बात ऐसी है, ये आत्मवान, ये फ़कीरों की, ये मस्तानों की बात है। जैसे लोग देश की आज़ादी के लिए शहीद हो जाया करते हैं, ऐसे ही एक आत्मयोगी अपने लिए शहीद हो जाया करता है। कल ही मैं कह रहा था कि पंडित होना आसान है, विद्वान होना आसान है, दुनिया में भरे पड़े हैं पंडित और प्रोफेसर, पर आत्मयोगी होना कठिन है। पंडित होना बहुत आसान है, तुम अगर जिंदगी में कुछ बनना ही चाहो तो एक व्यापारी क्या बनना, दुनिया में अरबों लोग व्यापारी बने हुए हैं। पंडित क्या बनना, लाखों करोड़ों लोग पंडित बने हुए हैं। तुम्हें कुछ बनना है तो आत्मयोगी बनो, क्योंकि इस धरती पर उसी की ज़रूरत है, उसी से ही इस धरती का कल्याण होने वाला है। और वो आत्म तत्व है मनुष्य के अपने अंतर हृदय में। मनुष्य का पहला तीर्थ, पहला मंदिर, पहली मस्जिद, पहला चर्च, पहला गुरुद्वारा अगर कहीं है तो इंसान के दिल के भीतर है। अगर तुम्हें वहाँ कुछ न दिखाई दे तो फिर इन बाहर बने बनाए हुए मंदिरों की पूजा करना, क्योंकि दिलवर ने बनाया है और ये बाहर के मंदिर तुमने खुद ने बनाए हैं। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें अपने बनाए हुए मंदिरों की ही यात्रा करते रहना है, या जिसका निर्माण उस ऊपर वाले ने किया है उस दिल की तीर्थ यात्रा तुम्हें संपादित करनी है। मैं मानता हूँ मंदिरों की अपनी उपयोगिता होगी, तीर्थों की अपनी उपयोगिता होगी, ये इंसान के भटकते मन को एक सुकून देते होंगे, पर एक बात तय है, अंततः हर किसी इंसान को वहाँ आना होगा जहाँ से जीवन की शुरुआत है, वहाँ आना होगा जहाँ से जीवन के संचालन की प्रेरणा मिलती है, वहाँ आना होगा कि जिसके रहते हम जीवित हैं और जिसके निकल जाने के बाद शमशान या कब्रिस्तान में ले जाकर हमारी मट्टी पलीत कर दी जाएगी। वो है दिल का स्थान, दिल की जगह है, दिल की गहराइयों में। ये जो हमारा अंतर हृदय है, इसकी तहों में ये जो गूढ़ स्थान है, इसके भीतर वह व्यक्ति का आत्म तत्व व्याप्त है। तो जो व्यक्ति अपने आप से जुड़ेगा, अपने आप में लगेगा, अपने आप में दत्तचित्त होगा, चाहे गुरुजनों का सत्संग करे, चाहे स्वाध्याय करे, चाहे उनकी अमृत वाणी सुने, चाहे खुद एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करे और चाहे ध्यान धारण करे, सभी चीज़ों की अपनी अपनी उपयोगिता होगी। पर ये सब परिणाम तभी आएंगे जब हमें से हर किसी व्यक्ति के हृदय में ये अंतर प्यास या अंतर जिज्ञासा उठेगी, अहम को अस्मि, मैं कौन हूँ, अहम को आसीत, मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, क्या मेरे जीवन की शुरुआत माँ बाप से ही है, क्या मेरे जीवन का समापन शमशान पर ही है। भाई अध्यात्म उनका होता है जो सचेतनता के साथ अपना जीवन जिया करते हैं, और जो अपने प्रति सचेतन नहीं हैं, बेहोशी के साथ अचेतनता पूर्वक जो अपना जीवन जिया करते हैं। अपन सब लोग मरमरा के यहीं चले जाएंगे और तय है वापस अपन लोग इसी दुनिया की पाठशाला में फिर पढ़ने के लिए भेजते जाएंगे कि जाओ बेटा फिर पढ़ के आओ, क्योंकि तुम ढंग से पास
नहीं हो पाए। ये तो आत्मा का मार्ग है, ये तो फकीराई का मार्ग है, ये तो मस्ती का आलम है, ये तो वो मार्ग है कि जहाँ पर जंगल में जोगी रहता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। ये तो वो मार्ग है, ये तो वो मार्ग है कि जहाँ पर भीतर में एक योगी रमण कर रहा है। ये तो जो भीतर उतरेगा वही व्यक्ति इसको समझेगा। कुछ बातों से समझी जाती हैं और कुछ बातें स्वयं के साथ मुलाकात करके ही समझी जा सकती है। देखो, जिसके भीतर वास्तविक जिज्ञासा जन्म लेगी, प्यास जन्म लेगी, वही व्यक्ति सार्थक है। मैं जो आप लोगों से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को कोई पानी नहीं पिला रहा, मैं आप लोगों को कोई अमृत नहीं पिला रहा, मैं तो केवल प्यास को जगा रहा हूँ कि किसी न किसी प्रकार एक बार भीतर की बाती थोड़ी सी हिल उठे और भीतर की बाती किसी न किसी चिंगारी को पाने की प्यास से भर उठे। जगोगे तुम खुद, जलोगे तुम खुद, ज्योतिर्मय होगे तुम खुद। ग्वाला गायों को केवल तालाब के पास ले जा सकता है, पर तालाब का पानी गायों को पिला नहीं सकता। खुद की इच्छा होगी तो गायें पानी पिएंगी और नहीं इच्छा है तो नहीं पिएंगी। मैं तो केवल गवाला हूँ भाई, और एक गवाला बन करके अपनी अपनी गायों को हाँकता हुआ तालाब के पास ले जा रहा हूँ। ये दिखा रहा हूँ, ये है तालाब, मुझ में प्यास होगी तो मैं पीऊँगा, आप में प्यास होगी तो आप पिएंगे। मेरा काम ज्ञान बांटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांटना मूर्खता का काम होता है। मेरा काम तो केवल प्यास को जगाना है। थोड़ी कहीं से किसी के भीतर कहीं कोई बाती हिल उठे, बाती सुलग उठे, बाती रोशनी के प्यास से भर उठे, बस अगर इतना होता है तो कठोपनिषद सार्थक है। तो जैसे यमराज के संदेशों को सुनकर नचिकेता की आत्मा धन्य हो गई, वैसे इस पवित्र शास्त्र का आनंद लेते हुए अपन सब लोग धन्य हो रहे हैं। देखो किसके भीतर प्यास उठती है, किसके भीतर बाती सुलगती है। बाकी का रास्ता तो हर इंसान खुद ही अपने आप में पार करता है। देखते हैं अब यमराज जी अपनी ओर से नचिकेता को और क्या संदेश देना चाहते हैं। आज के लिए प्रेम पूर्वक अपनी ओर से इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।